हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम बात करने वाले हैं आरटीई के बारे में। आरटीई क्या है, इसके लिए क्या क्या पात्रता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, आरटीई में कौन एडमिशन ले सकता है, आदि विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आशा है आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और इसकी जानकारी भी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरटीई क्या है। आरटीई के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया है, आरटीई का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन है, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। इस योजना में जो गैर सरकारी स्कूल है उसमें 25% का रिजर्वेशन होता है। जूनियर केजी, सीनियर केजी और पहली कक्षा में प्रवेश मिलती है। इसमें 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसका लॉटरी निकलती है। इस लॉटरी में आपका नाम आता है तो आप 8वीं कक्षा तक बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। आरटीई के लिए कौन कौन पात्र होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जिस घर का आर्थिक उत्पन्न 1 वर्ष तक का 1 लाख रुपए से कम होता है, ऐसे लोग आरटीई का फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी घर में जो पूरा सालाना आय है वो 1 लाख से कम होता है, ऐसे सभी बच्चे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे परिवार इस फॉर्म के लिए पात्र हो जाते हैं। आरटीई के तहत कौन सा स्कूल मिलता है और बोर्ड कौन सा होता है, ये भी सवाल बहुत सारे होते हैं लोगों को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल हमें मिलता है, जिसे गैर सरकारी स्कूल बोला जाता है, उसमें एडमिशन मिलती है। इसका बोर्ड कौन कौन सा होता है? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और आईबी बोर्ड भी मिलता है। इसमें कुछ स्कूल या कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं या फिर एडमिशन नहीं मिलती है, जिसमें ये आरटीई नहीं चलता है। जिस उसको बोला जाता है मदरसा, धार्मिक पाठशाला और अल्पसंख्यक स्कूल। ऐसे स्कूलों में नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। आगे देखते हैं कहाँ तक, कितने दूर तक स्कूल रहेगा जिसमें एडमिशन हमें मिलता है। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर तक आप स्कूल को चुन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल को आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जहाँ पे भी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है, उस एड्रेस के दायरे में मैं 3 किलोमीटर के अंदर का कोई भी स्कूल चूज कर सकता हूँ फॉर्म भरते समय, और ऐसे सिर्फ 10 स्कूल ही चूज कर सकता हूँ। अभी आरटीई का एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, जो जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरू में ही चालू होता है। 3 साल के उम्र से लेकर 14 साल के उम्र के बच्चों को लाभ मिलता है। पहली कक्षा में दाखिले के समय बच्चे की उम्र 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं दस्तावेज क्या क्या लगता है आरटीई के एडमिशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीई जो ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरा गया था, जो 2023 और 24 का ये पत्रिका है, कागज पत्र क्या क्या लगता है। तो आपको एक सबसे पहले बात यहाँ पे बता दूं कि आरटीई की तहत जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अंतिम तारीख तक, वरना फिर आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाता है। बालक का आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा और जन्म प्रमाण पत्र होना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो फिर नहीं होगा एडमिशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें कोविड के समय में भी ऐड की गई है, जो जाति के आधार पर है, दिव्यांग के आधार पर है, कोविड के आधार पर है, अनाथ बच्चों के आधार कार्ड आधार पर है। तो ऐसे जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं आप देख इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छी तरीके से। हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं बस, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। जैसे वंचित जात के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो दिव्यांग है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, 40% के ऊपर जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए बच्चों का। तो ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है। एचआईवी वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, जिला चिकित्सालय का वैद्यकीय अधिकारी का जो है
प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। कोविड के समय में जिनके माता पिता का निधन हुआ है, तो जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के कालावधि में जो हुए हैं, उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है, लेकिन उनका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं आर्थिक घटोत्कच, ऐसे बहुत सारे जो विधवा महिला हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो प्रमाण पत्र वगैरह है, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा महिला प्रमाण पत्र, बालक के वंचित घटातील, तो ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लगते हैं। सबसे मेन, सबसे जो महत्व की बात है वो यहाँ पे इसलिए ये है कि जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए बच्चे का। आधार कार्ड के बिना नहीं होने वाला है, ये जरूरी है। और फिर जन्म दाखला भी होना चाहिए, जो सरकारी हॉस्पिटल का या फिर तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।